एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सजेशन मुझे कमेंट्स के रूप में देते रहें और जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम को बिना वेस्ट किए आज के टॉपिक में आपको बता दूं, जो आज का टॉपिक है वो है ड्रग्स यूज्ड इन आईसीयू, यानी आईसीयू यानी इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट या इंटेंसिव केयर यूनिट में आप कौन कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं। बट जो ये ड्रग्स है ज़रूरी नहीं है कि आईसीयू में ही यूज़ हो, ये हम लोग कॉमनली भी पढ़ते हैं। सो बात करते हैं। फर्स्ट ड्रग आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है वो एट्रोपिन इंजेक्शन है। तो एट्रोपिन को हम लोग कब कब देते हैं मैं बता देती हूँ। तो ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम होने पर या फिर पॉइजनिंग की केस में हम लोग क्या करते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन को देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आप इनको एज अ इमरजेंसी ड्रग बोल सकते हो या आईसीयू ड्रग बोल सकते हो, या फिर कॉमनली आप ड्रग से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। सो नेक्स्ट ड्रग की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शंस। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन हम कब कब यूज़ करते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने पर या स्किन कोई प्रॉब्लम है उसमें, अस्थमा यानी सांस लेने में जब दिक्कत हो तब दे सकते हैं, लीवर इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं, बोन डिजीज़ की कंडीशन में दे सकते हैं, कैंसर या फिर लो आरबीसी एंड प्लेटलेट जब हमारी बॉडी में हो जाए तो उन कंडीशन में हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है आप लोगों के सामने दिख रहा है आपको, ये ड्रग जो है वो है डोपामाइन भी कोई इसको बोल देते हैं। तो जो डोपामाइन ड्रग है उसको हम लोग कब देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में देते हैं, सेप्टिक शॉक की कंडीशन में देते हैं, या फिर हार्ट अटैक की कंडीशन में हम लोग डोपामाइन इंजेक्शन को देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट ड्रग की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट ड्रग आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रही है वो है आपका ऑन्डास्टेरोन इंजेक्शन। इसको एमसेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर एमसेट पूछा जाए तो आप अगर एमसेट या फिर ऑन्डास्टेरोन कुछ भी पूछा जाए तो आपको सिमिलर आंसर देना है। तो जो ऑन्डास्टेरोन है उसको हम लोग नोज़िया या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन में देते हैं। नोज़िया मतलब यानी कि जब सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग हो, यानी कभी जी मचलाना सिंपली हम लोग कह सकते हैं, उस कंडीशन में देते हैं, ठीक है। या फिर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन्डास्टेरोन यानी कि एमसेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन देख लेते हैं या नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग जो आप लोगों के सामने है वो है फिनेरामाइन मैलेट इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन है उसको हम एलर्जिक रिएक्शन के कंडीशन में पेशेंट को देते हैं, या फिर नोज़ रनिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, आई रनिंग है, बी बाइट है, फूड एलर्जी है, हेल फीवर है, स्किन रैशेस है या ओडिमा की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिनेरामाइन मैलेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से माइंड में कैप्ट कर लें इसको कि ये इंजेक्शन ऐसे दिखने में होता है और इसका जो इंडिकेशंस हैं ये आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। इन सब कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, फिनेरामाइन मैलेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग्स की ओर। सो नेक्स्ट ड्रग्स कौन से है देखते हैं। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। तो डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है उसको हम लोग कब देते हैं, एलर्जी रिएक्शन में देते हैं, यानी खुजली या लाल निशान अगर दिखने को मिल रही हैं तो उस कंडीशन में हम लोग डेक्सामेथासोन इंजेक्शन देते हैं। अस्थमा यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, या कीमोथेरेपी में उल्टी, या कीमोथेरेपी में हम लोग दे सकते हैं, या उल्टी जिसे हम लोग नोज़िया है ना, ये वॉमिटिंग आप बोलते हैं, उस कंडीशन में हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेक्सामेथासोन एलर्जी रिएक्शन होने पर, अस्थमा में और नोज़िया वॉमिटिंग में हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन, जिसको पेंटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन जो है वो हम एंटी अल्सर ड्रग की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में देते हैं। जैसे मतलब गैस बनता है, एसिडिटी हम लोग बोलते हैं ना, उस कंडीशन में हम लोग पेंटाप्रेजोल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए,
ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन। तो जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन बहुत कॉमन सा इंजेक्शन है, इसको हम लोग मोस्टली हॉस्पिटल में देखते ही है। तो बोन एंड जॉइंट पेन में दे सकते हैं, बॉडी पेन में दे सकते हैं, किडनी स्टोन पेन में दे सकते हैं, इंजरी पेन में दे सकते हैं, मसल्स पेन में दे सकते हैं, सर दर्द यानी हेडेक में, बैक एक में, या फिर डेंटल पेन जो हो रहा है, सभी प्रकार के दर्द में हम लोग जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो हमारा डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट ड्रग की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग है हमारा आइबुप्रोफेन। ठीक है, इबुप्रोफेन भी इसको कोई कोई पढ़ते हैं। तो आइबुप्रोफेन जो यूज़ है हमारा बैक पेन की कंडीशन में दे सकते हैं हम लोग, पीरियड्स पेन जैसे मतलब जिसको डिस्मेनोरिया वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर हेडेक कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन भी क्या है, एक एनाल्जेसिक टाइप का है, मतलब यानी कि दर्द को कम करता है ये। ठीक है, तो फॉलोइंग जो आपके सामने दिख रहे हैं डिस्प्ले में, इन कंडीशन में हम लोग आइबुप्रोफेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। तो एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन हम लोग जैसे करते हैं थ्रोट सच एज साइनस इन्फेक्शन की कंडीशन में हम लोग देते हैं इसे। स्किन इन्फेक्शन साइनस में दे सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, लाइम डिजीज़ में दे सकते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन एक बार दोबारा देख लीजिए आप, साइनस इन्फेक्शन में देते हैं, स्किन में देते हैं, लाइम्स डिजीज़ में देते हैं, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, हमारा 100 ml में आता है, बॉटल्स में आता है ये, जैसे हमारा 100 ml PCM इन्फ्यूजन होता है, या फिर आप मान लो मेट्रोनिडाजोल, उसी की तरह ये 100 ml में आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसको हम लोग चेस्ट इन्फेक्शन में देते हैं। ठीक है, स्किन एंड बोन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में देते हैं, कंजक्टिवाइटिस में दे सकते हैं, आई इन्फेक्शन में दे सकते हैं, और ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शंस को या इन्फ्यूजन्स को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एमोक्सिक्लेव या एमोक्सिक्लेव के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग। इसको हम किस किस में देते हैं, ठीक है, मिडिल ईयर एंड साइनस इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI की कंडीशन में हम लोग एमोक्सिक्लेव को दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में दे सकते हैं। जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन में हम लोग को एमोक्सिक्लेव इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो आपको बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।